अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बता देता हूं कि आज की वीडियो ख़ास करके नेपालियों के लिए है। अगर आपकी ख़ुद की कंपनी है और आपकी कंपनी में नेपाली वर्कर काम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। कतर में नेपाल एम्बेसी ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ ज़रूरी जानकारी और कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। चूँकि ये नेपाली भाषा में है और इसको हर आदमी पढ़कर नहीं समझ सकता, तो सोचा कि इसके ऊपर मैं हिंदी में एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कतर में हिंदी सबको मालूम है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और बाकी की बातें आपको हम वहीं पर समझाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि कतर से नेपाल जा सकते हैं या नहीं, यानी कि अभी के सिचुएशन में। इसका जवाब इस तरह दिया गया है। नेपाल सरकार के फैसला के मुताबिक 20 मार्च 2020 को आधी रात से 12 अप्रैल तक कतर या कतर ट्रांजिट होकर आने वाले तमाम यात्रियों यानी मुसाफिरों को नेपाल में एंट्री को रोक लगा दिया है और 22 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद कर दिया है। इसीलिए आप अभी नेपाल नहीं जा सकते। दूसरा सवाल है, क्या भारत, ओमान या दूसरे मुल्क से ट्रांजिट होकर नेपाल जा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं जा सकते। तीसरा सवाल है, मेरा टिकट इन्हीं दिनों में इसी डेट का बना था, अब मैं क्या करूं? इसका जवाब है, आपने जिस एयरलाइन से टिकट लिया है उससे कांटेक्ट कीजिए और टिकट का डेट आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि कई एयरलाइंस ने बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट का डेट बढ़ाने का ऐलान किया है। चौथा सवाल है, इस मुद्दत में यानी अभी के सिचुएशन में अगर कतर का वीज़ा या आईडी एक्सपायर हो जाए तो क्या करें? इसका जवाब है, वीज़ा या कतर आईडी एक्सपायर होने की सूरत में अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके वीज़ा या कतर आईडी को रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में कतर में हैं तो अपने स्पॉन्सर से मिलकर वीज़ा का डेट बढ़ा लें। पांचवा सवाल है, मैं छुट्टी में नेपाल आया था, मेरा कतर का वीज़ा यानी आईडी का डेट एक्सपायर हो गया, अब मैं कतर कैसे जा सकता हूं? इसका जवाब है, कतर सरकार ने 9 मार्च से कतर आने को रोक लगा दिया है। अगर इस दरमियान किसी का आईडी एक्सपायर हो जाए तो फ़्लाइट ओपन होने के बाद कोई न कोई सूरत ज़रूर निकलेगी, जैसा कि कतर के सरकारी ऑफिसरों ने कहा है। जब तक के लिए आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दें और आराम से नेपाल में रहें। मज़ीद जानकारी के लिए इस एम्बेसी से जारी होने वाले सूचनाओं को देखते रहें। छठा सवाल है, ये सिचुएशन कब तक ठीक होगा? इसका जवाब है, अभी के मुश्किल हालात को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त लगेगा। जैसे ही समय और स्थिति में सुधार होगा, एम्बेसी की तरफ से सूचना दिया जाएगा। सातवां सवाल है, क्या अभी नेपाल एम्बेसी बंद है? इसका जवाब है, एम्बेसी तो खुला है, लेकिन अभी जो वायरस है इसको फैलने से रोकने की कोशिश में अर्जेंट और ज़रूरी कामों के अलावा दूसरी चीज़ के लिए कंसुलर सर्विस बंद है अगली नोटिस तक के लिए। आठवां सवाल है, क्या अभी के हालात में मैं एम्बेसी आ सकता हूं? इसका जवाब है, अभी एम्बेसी सिर्फ अर्जेंट कामों को देख रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एम्बेसी के कर्मचारी से कांटेक्ट करके पहले अपना प्रॉब्लम बताएं और अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको आगे मिल जाएगा। क्या मैं काम पर जा सकता हूं? आप काम में जा सकते हैं या नहीं, ये बात आप अपनी कंपनी से पूछें। काम पर जाने की सूरत में कंपनी की इजाज़त से गाड़ी में बैठें। 10वां सवाल है, कतर सरकार ने कहा है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने के लिए, तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? इसका जवाब है, अभी ज़रूरी है कि आप अपने रूम में रहें, बाहर मत निकलें। काम में जाना है तो कंपनी से बात करके जाएं। खाने का सामान या दवाई लेने के अलावा दूसरे कामों के लिए बाहर मत निकलें। इधर उधर से जैसे फुटपाथ या खुली जगहों से सामान मत खरीदें जिसे कतर इजाज़त नहीं देता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो सबको लेकर बाहर मत जाएं, बस एक आदमी जाए और तमाम ज़रूरियात का सामान ले आए ताकि बार बार न जाना पड़े। अगला सवाल है, एक ही जगह अपने रूम में रहकर मानसिक तनाव यानी जहनी दबाव होने की सूरत में क्या करें? ज़्यादा वक्त तक एक ही रूम में रहने से कुछ लोगों को जहनी तनाव, जहनी दबाव हो सकता है, लेकिन अभी वायरस की जो
सिचुएशन है, इसको देखते हुए ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे आप खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जाए, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। रूम में रहकर आप वर्जिश करें, गीत सुनें, ध्यान करें, पढ़ें, अपने घर वालों से बातचीत करें, अपनी कला दिखाएं। इससे ज़हनी तौर पर आप सेहतमंद रहेंगे। क्वारंटाइन में या इस वायरस से मुतासिर होकर इलाज होने के दरमियान क्या करें? इसका जवाब है, कतर हुकूमत बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज कर रही है, इसीलिए सब्र से काम लें। जहां तक मुमकिन हो सके एम्बेसी को खबर करें, आपकी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। अगला सवाल है, इस सिचुएशन में, इस हालात में मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं? जिन जगहों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, वहां के वर्करों को रोज़ाना की ज़रूरियात को पूरा करने और इस बात को यकीनी बनाना कि रेगुलर सैलरी का इंतज़ाम किया जाए, इसका ऐलान कतर गवर्नमेंट ने किया है। इसीलिए आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें, मतलब आपको कतर हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सैलरी मिलेगी। पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद डेथ केस की सूरत में इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। श्रम मामला में इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेपाली कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मैटर है तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।